बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज जी वकार अहमद समदानी और मैं आज आपको सबको वेलकम करूंगा। वी हैव मिस्टर सुहेब इरफान विद अस और आज हमारा जो सेशन है बेसिकली 8th लाइव सेशन पॉजिटिव वाइब विद डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स। तो हम बात करते हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप जो कि फ्यूचर है। डेफिनेटली बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के जो है वो फ्लेवर्स होते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करते हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की। और द वन पर्सन जिसको मैं शुरू से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, मेरे कॉर्पोरेट कैरियर में मेरे साथ रहे हैं, ठीक है। और मैंने हमेशा उनको आइडियलाइज किया है व्हेन ही वाज डूइंग समथिंग, और मैंने उनकी स्टोरी को देखता था, मैं उनको फॉलो करता था, ठीक है। और मेरे आप समझते कि एक आइडियल थे। और आज मेरे साथ मौजूद हैं सुहेब इरफान साहब। सब फर्स्ट ऑफ ऑल सुहेब भाई, वेलकम टू दिस शो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वकार? आपके ठीक ठाक हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू यार, थैंक यू अच्छा, बुलाने के लिए। सही है। अच्छा, आपसे क्योंकि हमारा एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप रहा था, क्योंकि व्हेन आई वाज इन सिलिकॉन टेक्नोलॉजीज एंड यू वर इन लिनोवो, ठीक है। और एग्जैक्टली हमने कुछ कोई एक दो बड़ी डीलें भी क्लोज की थी साथ में, ठीक है। एग्जैक्टली तो कॉर्पोरेट कैरियर चल रहा था, उसके बाद फिर देन यू एंड अप बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो दिस इज वेरी एक्साइटिंग जर्नी, ठीक है। मैं विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग, बट थोड़ा सा बताएं अपने बैक स्टोरी के बारे में कि यार व्हाट वाज द बैक स्टोरी, वेयर वर यू, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वाज योर विजन, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन अ डिफरेंट पाथ, डिफरेंट डायरेक्शन। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं एंड देन कंटिन्यू दैट। यार वकार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू फॉर द इंट्रो। लाइक इतना कुछ किया नहीं है जिंदगी में, बट थैंक यू वेरी मच यार। यार बैक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं हमेशा से आई वाज ऑलवेज पैशनेट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन सिंस ऑनेस्टली स्पीकिंग कैरियर में इवन व्हेन आई वाज इन कॉर्पोरेट लाइफ मैं कुछ ना कुछ जरूर कर रहा था। ऐसा नहीं था कि कुछ कर नहीं रहा था। बट स्टार्टिंग मेरे माय फादर एक्चुअली पास्ड अवे इन 2001। मैंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान भी जो मेरे 4 साल यूनिवर्सिटी के थे उसमें भी जो मेरा ब्रेड एंड बटर था वो बड़े कम लोगों को पता है, वो ऑलवेज वाज स्पोर्ट्स, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स इवेंट्स अरेंज करता था, टूर्नामेंट्स करवाता था, लीग्स करवाता था और खुद भी खेलता था स्पोर्ट्स। और वो होती पैशनेट थी कि यार कुछ पैसे भी बच जाते थे और क्रिकेट क्रिकेट मतलब क्रिकेट खेलने को भी मिल जाती थी, अच्छी क्रिकेट खेलने को मिल जाती। तो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहा। देन आई 2005 में जब मेरी पहली जॉब हुई साइबरनेट के अंदर एज अ कॉर्पोरेट सपोर्ट इंजीनियर, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत क्लाउड का और ये वेब होस्टिंग्स का, वेबसाइट्स और ये वो इन चीज़ों का थोड़ा बहुत मतलब ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में थी तो पता ही था, बट थोड़ा सा कॉर्पोरेट साइड ऑफ चीज़ों को पता लगा तो मैंने कंपनी स्टार्ट की S4 सॉल्यूशंस के नाम से उसी जॉब के साथ साथ। So at that time I used to sell corporate hostings। पाकिस्तान में उस टाइम पे होस्टिंग्स और कॉर्पोरेट ईमेल्स का लोगों को नहीं पता होता था कि ये कॉर्पोरेट ईमेल्स क्या होती हैं, होस्टिंग्स क्या होती हैं। वो थोड़ा सा दो चार दोस्त थे हम, जिस तरह स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के दोस्त होते हैं, हम लोगों ने मिलकर किया कि प्रोजेक्ट कोई पकड़ ले, कोई प्रोजेक्ट पकड़ ले, कहीं नेटवर्किंग का काम पकड़ लिया, कहीं लैन का काम पकड़ लिया, कहीं वैन पकड़ लिया। नया नया डीएसएल का स्टार्ट हो रहा था। वो चौका छक्का वाले कार्ड से निकल के लोग डीएसएल की तरफ जा रहे थे। तो हाई स्पीड इंटरनेट आ रहा था। तो हाई स्पीड इंटरनेट जब आ रहा था तो डेवलपमेंट का बैकग्राउंड था, वहां पे स्टार्ट किया। एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे लेवल पे कस्टमाइज किया। कस्टमाइज करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई 26 से 28 रेस्टोरेंट थे जो मेरे कस्टमर थे डायरेक्ट, जिनको खुद बेचा। और 10,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की सेल की है उस प्रोडक्ट को लेके, ठीक है, जिसको जो चाहिए फ्लेवर। और अगेन यू नो हाउ सेल्स वर्क्स, जो जैसा कस्टमर होता है वैसी प्राइस होती है, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज ऑलवेज। तो ऐसा मैं कर नहीं रहा था या कभी ये एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा अभी जागा या 2-3 साल हुए, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस वाज समथिंग ऑलवेज, इट वाज ऑलवेज देयर। बट ऑफ कोर्स आपके पास दो चीजें नहीं होती एट टाइम। आपके पास विजन होता है या पता होता है करना क्या, बट आपके पैसे नहीं होते, ठीक है, या
पैसे होते हैं तो राइट हिम्मत नहीं होती, दोनों में से एक चीज होती है एटलीस्ट कि जब आपको वैसे भी टाइम नौकरी के नहीं अंदर होता, जब आपको ये भी होता है। आने की लग जाए ना, तो उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है कि आप सोचो कि यार मैं सब कुछ जी। छोड़ के। तो अभी भी मैं मतलब ऑनेस्टली आपको बताऊं तो अभी भी मैं उस तरह हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, बट आई स्टिल एंड द रीजन इज नॉट दैट, टू बी ऑनेस्ट, द रीजन इज आई लव technology sales. Technology is something which I've always live in, and then on the other side I love sports. तो मैंने छोड़ने की कोशिश की और मैं फिर वापस आ गया आईटी में, एंड द रीजन वाज कि वो प्रोजेक्ट्स, वो क्लाइंट्स, वो रिलेशनशिप, वो हमेशा आपके साथ रहता है, ठीक है। तो एट टाइम लोगों की पुल एंड पुश होती है, यार तुम पागल हो गए हो, बिल्कुल 15 16 साल 17 साल का आईटी कैरियर क्या खेल खेल तमाशे के पीछे छोड़े हो। तो एक्चुअली लोगों को शायद अभी भी नहीं पता व्हाट स्पोर्ट्स 360 इज ऑल अबाउट। फिर 2015 राइट 16 में व्हेन आई वाज इन लेनोवो और मैं दुबई आया, तो आई थॉट कि यार दिस इज द राइट टाइम टू सेट अप समथिंग इन अ वे कि यार जिसको बड़े स्लो पेस पे रखा, लाइक वीकेंड के ऊपर था एक्चुअली एट दैट टाइम। यार हम वीकेंड पे कुछ क्रिकेट टूर्नामेंट्स अरेंज कराना शुरू करते हैं पाकिस्तान में और दुबई में, और एक तो अपना शौक भी है, वही वाला काम जो मैं अगेन क्रिकेट इवेंट्स का पहले करता था, जी जी दोबारा स्टार्ट करते हैं। बट अगेन एट राइट दैट टाइम आई वाज वेरी श्योर एंड क्लीन कि यार पाकिस्तान में देयर इज अ ह्यूज गैप इन मैनेज स्पोर्ट्स कॉन्सेप्ट। मैनेज स्पोर्ट्स से राइट मुराद ये कि द आइडिया वाज कि यार हम कॉर्पोरेट और स्पोर्ट्स के दरमियान एक ब्रिज बने और कुछ मैनेज स्पोर्ट्स इवेंट्स लेके आए जिस तरह पूरी दुनिया में होते हैं, जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं होते उस तरह। तो सही दैट वाज द बेसिक आइडिया। तो इन दैट टाइम आई इतना टाइम नहीं मिलता था लेनोवो की वजह से, 5-6 कंट्रीज की जॉब थी, ट्रैवलिंग थी, तो बड़े छोटे स्केल पे रखा उसको। राइट वो होता है ना, जब आप काम करना शुरू करते हो, लोग मिलते हैं तो रास्ता बनता है तो कारवां बन जाता है, वो वाला चक्कर है। तो आई एग्जैक्टली आई मेट विद अ गाय, हिज नेम इज शिराज, वो आज भी मेरे साथ है। दुबई में मेरी टीम थी, पाकिस्तान से हम टीम्स लेके आते थे दुबई क्रिकेट खेलने के लिए। तो उससे अच्छा 1 साल पहले मैंने ट्रैवल किया था यूके क्रिकेट खेलने के लिए। उससे 1 साल पहले मैं श्रीलंका जा चुका था, फिर 2-3 और जगह मैं क्रिकेट खेलने गया। तो मेरा शौक था कि यार छुट्टियां होती थी तो मैं क्रिकेट खेलता था। लाइक लोग सही छुट्टियों पे पहाड़ों में जाते हैं, जहाँ मैं कोई अच्छा टूर्नामेंट पकड़ लिया, अच्छी लीग पकड़ ली, तो 15 दिन मैंने साल में वो क्रिकेट, एक प्रोफेशनल क्रिकेट वाली मुझे हमेशा से थी, अच्छा जो मैं खेल रहा था 2008-9 से खेल रहा था। तो दुबई से एक टीम गई, पाकिस्तान से एक टीम, अपनी टीम थी, हमारा जो मेरा अपना क्लब है इस्लामाबाद में। उनको यार दोस्त थे, तो हमने प्लान किया कि यार भी करते हैं, पार्टी करते हैं दुबई के अंदर। दुबई बुला लिया, दुबई बुलाया तो शिराज भाई से मुलाकात हुई, बिकॉज वी वांटेड कि हम अपने मैचेस को स्ट्रीम करें, ठीक है। तो शिराज एट दैट टाइम वाज एसोसिएटेड विद सम चैनल। फिर उसके बाद वी आई स्टार्टेड थिंकिंग लाउड एंड क्लियर अबाउट इट कि यार कुछ ऐसा है जो डिजिटल के अंदर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मिसिंग है, एंड वी केम अप विद एन आइडिया कि हम क्यों ना, हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि टीवी चैनल्स नहीं है। जब मैं बोलता हूँ टीवी चैनल, तो हमारे पास स्पोर्ट्स के सिर्फ 2 चैनल जो मिले, ठीक है। तो वी थॉट कि यार दो काफी बड़ा चैनल वैक्यूम है, प्रोडक्शन ब्रॉडकास्ट इतनी महंगी है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। स्पोर्ट्स इवेंट्स कोर्स लोगों को नजर ही नहीं आते। आपके सामने कराची में, लाहौर में इतने बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट्स हो रहे थे, बलोचिस्तान में वो टूर्नामेंट्स, जी प्लेयर, उनकी विजिबिलिटी, विजिबिलिटी सुपरस्टार को विजिबिलिटी नहीं पता, ठीक है। तो वी थॉट कि यार हम लोकल क्रिकेट को या लोकल स्पोर्ट्स को थोड़ा थोड़ा उसका फ्लेवर चेंज करने की कोशिश करें, उसमें कोई रंग लेके आए, उसमें ब्रांड्स लेके आए, ब्रांड्स की इन्वॉल्वमेंट लाएं, उनकी डिजिटल प्लानिंग करें, डिजिटल सेल्स क्रिएट करें ब्रांड्स के लिए। तो सही वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन आइडिया। तो उस टाइम पे 2017-18 के स्टार्ट में वी वी डिड फ्यू पायलट्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। 2018 के एंड मिड में हमें कुछ अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए पीसीबी के। जब वो प्रोजेक्ट साइन हुआ, आई थॉट कि यार अब दिस इज द राइट टाइम टू 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 फोकस बिट मोर ऑन इट। एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद इट, एट टाइम्स कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जिसमें कोई अपॉर्चुनिटी बनती है। तो लेनोवो के जो वीपी थे, जो उस टाइम पे आया था, मेरा बॉस जो था, आई वाज नॉट हैविंग अ रिलेशनशिप विद हिम समहाउ। सो मैं ऑनेस्टली डेली सोचता था यार कि बस हो गया यार, बहुत हो गया।
बट अगेन वो पुल एंड पुश नहीं थी। राइट ऐसा लगी जैसे ऐसा वो मार्च अप्रैल में हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया, तो देन आई थॉट कि यार अब इतने पैसे हैं कि साल 1.5 साल तो मैं गुजारा कर सकता हूँ, ठीक है, तो लेट्स गेट रिड ऑफ इट। तो देन आई रिजाइंड और फिर स्पोर्ट्स फीवर को थोड़ा 6-7 महीने ज्यादा दिए। देन आई जॉइंड अनदर देन आई जॉइंड विद एसबीएस एक्चुअली। आई थॉट कि यार आईटी है और यहाँ पे मेरा कंसल्टिंग स्लैश प्रोडक्ट्स का रोल है जो मैं हमेशा से करता आया हूँ, एंड आई लव बीइंग विद देम एंड थैंक्स टू दीस गाइस एज वेल कि ये मुझे टाइम देते हैं। बट ऑनेस्टली पहले नौकरी में दिन होता था 6 घंटे का, 7 घंटे का, बिल्कुल अब 48 घंटे भी लगता है कम है, क्योंकि ऑफ कोर्स लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लाइंट्स डिफरेंट है, फिर डोमेन बिल्कुल डिफरेंट है। लिटरली इट्स अ स्विच। एट टाइम्स मैं डेटा सेंटर की बात कर रहा था और बीच में एक ऐसा मैसेज आता है जिसमें किसी की स्कोरिंग ऐप नहीं चल रही होती, तो ये दोनों बड़े डिफरेंट कहानियां, या जनरेटर वाला ग्राउंड में नहीं पहुंचा होता, तो ऑनेस्टली वेरी स्ट्रेंज, बट बड़ी डिफरेंट चीजें हैं ये। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में काम करते हो, बट स्पोर्ट्स वाज नॉट अ कंफर्ट जोन। ऑनेस्टली ब्रॉडकास्ट प्रोडक्शन का मुझे कोई इतना आइडिया नहीं था। टाइम के साथ साथ सीखने के बाद उसको डेवलप करने के बाद इंटरनेशनली कुछ जगहों को विजिट किया, कुछ क्लाइंट्स को विजिट किया, देखा लोग क्या काम कर रहे हैं, हमारे पास क्या गैप है, गैप एनालिसिस किया। इवन मेरी जो टीम है उसको हमने बिल्डअप इस तरह किया कि एवरीबडी वाज लिटरली फ्रेश ब्लड अदर देन शिराज इटसेल्फ, और एक आध और लोग थे। सो वी हायर्ड एवरीबडी हु वाज आइदर अ फ्रेश ग्रेजुएट। अभी भी मेरी टीम में 3-4 लड़के ऐसे हैं जो अभी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और वो हमारे साथ पार्ट टाइम पे काम करते हैं। बट पार्ट टाइम का मतलब ये नहीं है कि वो पार्ट टाइम है, बट वो काम पूरा करते हैं। बट वी हैव एक्चुअली गिवन फ्रीडम टू गो एंड कंप्लीट देयर स्टडीज एज वेल। आई डोंट बिलीव इन लाइक, तो टीम बनाई, अल्लाह का शुक्र है इनरोड्स बनना शुरू हो गए, लोकल इवेंट्स। अभी भी चैलेंजेस हैं, वो तो हर चीज में होते हैं। मजे की जर्नी थी, ठीक था। एट टाइम्स लगता है कि डिसीजन ठीक जा रहा है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, जबरदस्त। तो आपकी जर्नी के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट जो कि अभी तक हमें नहीं पता थे, या बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि यार आप यू आर इनटू स्पोर्ट्स और आप ये स्पोर्ट्स के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते पहले से भी। तो और जो एंटरप्रेन्योरशिप है इट्स बेसिकली बिल्ट इन, जो आपके ब्लड के अंदर मौजूद है, और यू हैव बीन डूइंग थिंग्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। इट्स नॉट समथिंग कि आपने एकदम से जो है ना कोई ट्विस्ट मारा और जो है ना यू स्टार्ट समथिंग। बट देर इज समथिंग, एक पॉइंट ऐसा आता है भी जो हमारा एक जो मैंने स्टार्ट किया था वो यही किया था कि जैसे कॉर्पोरेट में जब कोई एक बंदा आ जाता है ना 9 to 5 के, और फिर आपने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, वो 9 to 5 नहीं होता, वो इट्स बेसिकली फुल टाइम। आप समझ लें, आपको आपको पूरा दिन जो है वो उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो खत्म नहीं होती, आपका टाइम जो है वो खत्म हो जाता है। और फिर आप जो वर्क फ्रॉम होम है उसका मतलब ये है कि आपकी जब जब ईमेल आई है वो आपने रिस्पॉन्ड करना है। आपकी अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईमेल्स आ रही होती हैं, यू हैव टू रिस्पॉन्ड क्विकली। और अब जो मोबाइल है हाथ में, इसका मतलब ये है कि यू हैव टू, आप कुछ भी कर रहे हैं आपको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आपने जब एक डिसीजन लिया, मुझे उस स्ट्रगल के बारे में जानना है कि लोग ये समझते हैं कि यार इट लुक्स वेरी इजी टू देम, टू पीपल, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप और स्पेशली जब टॉप लेवल पे आप कंट्री एज ए कंट्री मैनेजर लेनोवो काम कर रहे हो, या किसी भी टॉप लेवल पे काम कर रहे हो, बट यू हैव अ पैशन, यू हैव समथिंग, यार मुझे कुछ करना है अपने लिए, यू हैड समथिंग इन दैट, जो आपने अपनी स्टोरी बताई, ठीक है। और फिर एक राइट टाइम आया, फिर आप यू मेट विद दैट गाय शिराज, और उसके बाद फिर आपने स्टार्ट किया। तो स्ट्रगल के बारे में बताएं कि यार वो कौन, मतलब जो थोड़ी सी एक होता है ना कि एक बंदा फेस कर रहा होता है, आपका विजन है लेकिन आगे लोगों को कुछ नहीं पता, तो लोग ट्रोल भी करते हैं कि यार किन चक्करों में पड़ गया है और ये वो सब। यार ट्रोल तो दूर की बात है। जब स्पोर्ट्स फीवर 360 2016-17 में स्टार्ट किया ना मैंने प्रॉपरली, तो वी वर 4 पार्टनर्स, ठीक है। 4 दोस्त थे हम, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, हर एक का अपना वो होता है, बट हमने एक पहला प्रोजेक्ट किया काफी 2017 के, आई थिंक सितंबर में था या अक्टूबर में था, इस तरह कोई टाइम था। एक मिसबा उल हक उस टाइम पे टेस्ट स्किपर बना था, एंड देन लिटरली
वो हमारा पहला प्रोजेक्ट था इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है, जो हमने पूरा एक प्रोजेक्ट टूर्नामेंट और एक थीम क्रिएट की थी किसी चीज के लिए। तो वी वर 4 पीपल टुगेदर। अनफॉर्चुनेटली वी लाइक तीनों को शायद स्पोर्ट्स फीवर का फंडा या स्पोर्ट्स की स्टोरी समझ नहीं आई, ठीक है। और we did like we all decided we all like honestly it was a mutual kind of a decision, but eventually मैं अकेला रह गया, ठीक है। Okay. फिर जब मैंने मेरा एक कोलीग है मोहसिन, he actually was we used to play cricket leagues under him, वो अपनी लीग्स करवाता था किसी के साथ। तो I called मोहसिन, मैंने कहा यार आ जाओ कुछ करते हैं, ये एक प्रोजेक्ट है, कुछ करना है। तो ही वाज लाइक यार मैं जॉब कर रहा हूँ ये वो। मैंने कहा यार देख मुझे नहीं पता मैं तेरे साथ आगे क्या करूंगा और अभी क्या करना है, बट फिलहाल तो मुझे तुम्हें चाहिए। अब ये तुम्हारी मर्जी ही नहीं है, मैं बट लाइक आई डोंट हायर पीपल बाय लुकिंग एट देयर रिज्यूमेस, आई हायर पीपल बाय लुकिंग एट देयर पैशन एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। मेरी कंपनी में जितने भी बंदे, आप किसी को भी अभी रैंडमली कॉल उठा के पूछो, आज तक किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ, सही। ठीक है। I don't hire people by taking long interviews and calling for resumes. मुझे किसी की ईमेल भी समझ आ जाए ना कि यार ये बंदे लाइक है, I am someone who takes risk, ठीक है। मैंने लिटरली लाइव ब्रॉडकास्ट टीवी के प्रोजेक्ट साइन किए हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट कि मेरे पास लोग हैं या नहीं है, ठीक है। ऑन माय ओन गट फील कि हम ये कैसे करेंगे और कैसे होना है ये अल्लाह जानता है, बट नियत की गेम होती है यार। तो स्ट्रगल बहुत थी बॉस, अभी भी है। इवन आपको मैं हर बंदे को एक बात बताता हूँ। अभी मैं एक यूनिवर्सिटी गया हुआ था, उधर भी बच्चों के साथ मेरी बात थी, तो आई वाज टेलिंग देम वन थिंग यार, जॉब कुछ नहीं होती। आप इवन जॉब भी कर रहे हो ना, तो इफ यू हैव समथिंग इन यू, टेक इट एज योर ओन बिजनेस। आपका चाहे इतना सा रोल है, आप समझो कि आपकी कंपनी है छोटी सी, यू हैव टू रन दैट कंपनी। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, ठीक है, चाहे आप एक किसी सेगमेंट के मैनेजर हो, चाहे आप एक प्रोडक्ट के मैनेजर हो, चाहे आप एक अकाउंट मैनेजर हो, चाहे आप सेल्स में हो, चाहे आप किसी और फील्ड में हो, वो जो आपका रोल है ना वो आपकी कंपनी है। अब आप ये सोचो कि आपने इस कंपनी को कैसे चलाना है। तो अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया ना, तो आपकी जॉब ऑटोमेटिकली एंटरप्रेन्योरशिप का जो एलिमेंट है ना वो आपकी जॉब में आना शुरू हो जाएगा। और द डे यू स्टार्ट फीलिंग लाइक दिस कि यार मैं जॉब नहीं कर रहा, ठीक है, और मैं बिजनेस चला रहा हूँ, ठीक है, तो ना आप किसी के लिए लॉस के बारे में सोचो कि ना आप अपना लॉस करोगे, ठीक है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे यहाँ लोगों को ये बात नहीं समझ आती। लड़के नए जितने भी हैं, दे सीक शॉर्टकट्स यार, के कहीं से एक प्रोजेक्ट आया है उसमें गलती से लोएस्ट आ जाए और जाके ऑर्डर उठा लें, ठीक है। सो ये सारी चीजें ना चलती रहती हैं, ठीक है। तो अब चैलेंज क्या होता है कि यार इवन व्हेन आई लेफ्ट माय कॉर्पोरेट लाइफ, ठीक है, मेरे घर वाले अभी भी शायद मेरे से खुश नहीं होंगे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। द रीजन वाज द चार्म ऑफ द कॉर्पोरेट लाइफ एंड एट द पीक वेयर आई वाज लाइक, हर चीज फ्री थी यार जिंदगी में, ठीक है, हर चीज क्लेमेबल थी, हर चीज मतलब कोई ऐसी चीज ही नहीं थी जो मैं खुद स्पेंड करता था, सीधी सी बात, ठीक है। तो वो एक बड़ा डिफरेंट होता है। बच्चों की फीस कैसे जाती है, मेडिकल कैसे होता है, कभी पता ही नहीं था। डॉक्टर को कभी पैसे दिए ही नहीं जेब से, ठीक है। तो बिकॉज आप एक जगह पे काम कर रहे हो, उन्होंने आपको एक लग्जरी जिंदगी दी हुई है, ठीक है, वो आपसे खून पसीना निकालते हैं, दैट इज द फैक्ट। जो आपको पैसे देते हैं वो आपसे रिजल्ट भी मांगता है, ठीक है। तो बट अगर इसी चीज को मैं इस साइड पे ट्रांसलेट करूं तो ऑनेस्टली बहुत पीक्स आते हैं और बहुत डाउन आते हैं। सुबह सुबह किसी और लेवल पे होती है, शाम किसी और लेवल की होती है, और फिर रात को आप, और जब अल्टीमेटली आपने ये सोचना हो कि महीने की 5 तारीख आ रही है और अब आपने 25 लोगों का पेरोल चलाना है और आपके पास कैश फ्लो नहीं है, तो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। इट्स मोर ऑफ अ पेन कि आपके नंबर्स शायद एक क्वार्टर मिस हो तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होती, जब आप किसी की सैलरी लेट करो तो आपको तकलीफ होती है, ठीक है। ऐसा ही ये जो एलिमेंट है ना ये बड़ा मजे का है। और यकीन मानो कि यही सक्सेस है इस एंटरप्रेन्योरशिप की, कि अगर आपने ये सोचा हुआ है ना कि आपने इस महीने कंपनी का क्या करना है, इस महीने क्या प्रोजेक्ट्स हैं क्या नहीं है, तो आई थिंक दैट इज वेयर
मजा वहीं पे है। जब मैंने स्पोर्ट्स का पहला प्रोजेक्ट क्लोज किया था, स्टिल रिमेंबर 14-15 लाख रुपए, शायद इससे भी छोटा प्रोजेक्ट था यार शायद, जो मेन स्ट्रीम का पहला प्रोजेक्ट है, 14-15 लाख रुपए का था। ऑनेस्टली उस ईमेल की जो खुशबू थी ना, वो अभी भी मैं बाज़ औक़ात बैठा हूं तो अपनी पुरानी ईमेल में से वो ईमेल निकाल के देखता हूँ यार। दैट वाज आवर फर्स्ट परचेज ऑर्डर व्हिच वी गॉट फ्रॉम अ कस्टमर जिसको हमारा पता था ना, हमें उसका पता था, ठीक है। एंड वी ट्रस्टेड, लाइक उसने भी हम पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया कि यार ये लोग कर देंगे, और वी टुक अ रिस्क एज वेल। सो अल्टीमेटली मजे की चीज है यार, करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए, हर एक को स्ट्रगल के बगैर अचीवमेंट नहीं आ पाती। और जो आपने एक माइंडसेट दिया कि रिगार्डलेस के वेदर यू आर डूइंग ए जॉब और व्हाटएवर रोल दैट हैज बीन गिवन टू यू, अगर आप अपनी सोच एक एंटरप्रेन्योर वाली कर लें तो सक्सेस इज गोइंग टू कम टू यू। इट्स अ फैक्ट। एग्जैक्टली। देखो कोई भी इंसान दुनिया में ना, अव्वल से तो आई डोंट थिंक कि कोई किसी का बुरा चाहता होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आप किसी के लॉस के बारे में नहीं सोचते, ठीक है। एटलीस्ट मैं तो नहीं सोचता, ठीक है। तो अगर आप अपने कहीं पे भी काम करो, आप ये सोच रहे हो यार कि अगर मैंने इस महीने इतने पैसे दिए हैं, ठीक है, तो मैंने कम से कम 1x उतने तो वापस कर दूं, ठीक है, इफ नॉट मोर, ठीक है। तो आप अल्टीमेटली अपने रोल को ना एज अ जॉब नहीं देख रहे होते, आप अपने रोल को एज अ माइलस्टोन देख रहे होते हो, ठीक है, एज अ कंपनी देख रहे हो। तो अगर आप अपने रोल को एज अ कंपनी देख रहे हो तो आपको मजा भी आएगा काम करने का। और स्ट्रगल यार बिल्कुल है। मैंने बिल्कुल कंपनी बगैर फाइनेंसिस के स्टार्ट की थी, मेरे को कोई फाइनेंस नहीं था। मैं जो कमा रहा था वो लगा रहा था, टू बी ऑनेस्ट। कोई लेविश लाइफस्टाइल नहीं था, ना अभी है ना पहले था, ठीक है। कोई दुबई में रहते हुए भी कभी मैं फैंसी खानों पे या किसी चीजों पे नहीं गया, टू बी ऑनेस्ट। मेरा कोई पार्टी स्टाइल नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत सेविंग थी उसको मैं लगाता था, उसी से मैंने बिल्डअप करना शुरू किया। पॉइंट्स आए जहाँ पे कंपनी में प्रॉब्लम्स भी थे, समझ नहीं आता। अब कोरोना का एक फेज ऐसा था कि जिसमें आई हैड टू टेक अ कॉल कि यार मैं क्या करूं। अल्टीमेटली हल्की फुल्की स्पोर्ट्स था ही नहीं, मतलब वी आर ऑलमोस्ट जीरो विदाउट। तो अब मेरा ही कॉल ये थी कि यार या तो मैं आधी टीम को फारिग कर देता हूँ, बट द थिंग वाज के एसेट तो है नहीं कंपनी का कोई, मेरे एसेट मेरे रिसोर्सेज है। अब ये रिसोर्सेज अगर 3-3.5 साल में बनाए हैं, इनको काम सिखाया है, इन्होंने सीखा है, मेहनत की है, अगर मैं इनको लेट गो कर दूंगा, अल्लाह ताला रिस्क तो सबको देता है यार, रिस्क तो मिल ही जाता है, ठीक है। मैं तो कोई भी नहीं हूँ रिस्क का जरिया, तो रिस्क तो अल्लाह देता है, और अल्लाह नहीं देना होता। तो अब सिंपल सीन ये था कि यार आई थॉट कि यार अगर छोड़ दिया इन लोगों ने या ये चले गए तो 3 साल में कुछ एसेट्स तो है नहीं। जो जितना भी पैसा लगाया, इक्विपमेंट पे लगाया, प्रोडक्ट्स पे लगाया, वो सब जीरो तो नहीं होगा, कोई ना कोई आ जाएगा, बट अगेन जर्नी विल रीसेट। तो किसी तरीके से अल्लाह ताला को जरिया ऐसा बना दे कि यार एटलीस्ट पेरोल चलना शुरू हो जाए या निकले किसी तरीके से। तो अल्लाह का शुक्र है यार, प्रोजेक्ट्स किए हुए थे, उनकी पेमेंट्स फंसी हुई थी। अगर वो शायद दिसंबर में आ जाती तो बड़ा मसले होते। अब मसले होते क्योंकि वो तो खर्च हो जाते। बट अल्लाह ताला के अपने रास्ते हैं यार, अल्लाह ने हर एक का देना होता है। तो आपको बस एक बात पे ईमान होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप पे कि आपके साथ जितने बंदे होते हैं ना, आपने उसके पैसे नहीं जनरेट करने होते, उसके पैसे अल्लाह ताला जनरेट करता है। अल्लाह ताला जनरेट कर रहा है और वो अपना रिस्क खुद लेके आते हैं। अगर आपको इस बात पे यकीन मानो कि कोई मंथ ऐसा नहीं होगा कि उनको सैलरी नहीं मिलेगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन देयर आर, जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की मेंटालिटी वाले लोग मौजूद हैं। मेरे अपने मतलब वो लोग के जिनको मैं जानता हूँ, और वो लोग टॉप लेवल के, मतलब आप समझ लीजिए एग्जीक्यूटिव अपनी कंपनी के अंदर, उनको पता है इनसाइड आउट, उनको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, उनके टारगेट्स भी मीट हो रहे हैं, सब कुछ, बिजनेस भी जबरदस्त है, लेकिन दे ऑप्टेड टू लेट गो पीपल। और उन्होंने तकरीबन काफी सारे लोगों को फायर किया। हर एक की अपनी जगह है। देखो ऑनेस्टली हम लोगों की कोई बहुत मल्टी मिलियन डॉलर की कंपनी नहीं है, बट हम थोड़ा करते हैं बट ठीक करते हैं। वेंडर्स के आज भी हमने दैट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ गेम। एट टाइम्स वी गेट स्टक इन कैश फ्लोज
because you are not getting paid. When you are not getting paid, then ultimately your vendors will get suffered as well. अच्छा किसी को भी नहीं लगता किसी की बात सुनना कि यार आपने पैसे नहीं देने या ये नहीं करना, बट अल्टीमेटली यार यू नीड टू रियलाइज वन थिंग के लोगों का सिलसिला आपके साथ है तो आपका सिलसिला भी लोगों के साथ ही है, ठीक है। इट्स अल्लाह ताला की बनाई हुई चेन है, इसको आप कुछ नहीं बिल्कुल कर सही, सकते, ठीक है। तो ईमान की गेम है यार। बिल्कुल मैंने तो ऐसा, ऑनेस्टली हम लोग बिल्कुल लाइक ऑनेस्टली बड़ा मुश्किल 6 महीने गुजारे हैं हमने। वी लिटरली यूज्ड टू स्क्रीम। मैं सोचता था यार कैसे होगा ये, बट अल्लाह का शुक्र है यार, कहीं ना कहीं से थोड़ी थोड़ी पेमेंट्स आती थी। पहली प्रायोरिटी होती थी सैलरी देना, दूसरी होती थी वेंडर्स को देना, तो किसी को भी रोका नहीं किसी महीने पे। अभी भी चल रहे हैं, मसले मसाइल हैं, अभी भी उस लेवल पे तो चीजें वापस नहीं आई हैं, बट एटलीस्ट वी आर गेनिंग इनरोड्स इनटू मार्केट। काम मिल रहा है, अपना काम कर रहे हैं, अपना फोकस करके कर रहे हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, छोटे भी आते हैं। यू विन सम यू लूज सम, दैट्स पार्ट ऑफ अ गेम। फोकस खत्म नहीं होना, राइट राइट राइट। और तवक्कुल खत्म नहीं होना अच्छा, चाहिए। These are the two. आप एक एरा जब वेब 2.0 आया, ठीक है, वीवर जो आप बड़ी स्क्रीन से जो है छोटी स्क्रीन पे लोग चले गए, वहां पे आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि यार नाउ व्यूअरशिप कैन बी यू नो मल्टीफोल्ड। अब हर कोई बंदा जो है ना मोबाइल लेके जो भी इसका पैशन है या जो भी चीज इंटरेस्टेड है, देन यू स्टार्टेड कि यार स्केलिंग ऑन दैट लेवल 360 मल्टीपल डायमेंशन, मल्टीपल जो है वो क्या है उसकी वो बताएं कि भाई आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, एंड देन उसके अंदर आपने जो डिफरेंट एरियाज को आपने कवर किया हुआ है, डिफरेंट स्पोर्ट्स को आपने कवर किया हुआ है, फिर और जो टोटल मर्ज जो आपने किया है वो डिजिटल है, यानी पावर ऑफ सोशल मीडिया वो इसके साथ आपने इंटीग्रेट किया, एंड देन यू केम अप विद द प्रोडक्ट, और फिर आपने उसको मार्केट किया। उसको वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, व्हाट इज यार एग्जैक्टली। हमारे मेजरली 2 या 3 वर्टिकल्स है जिसको काम करते हैं। एक है सिंपल डिजिटल मीडिया एजेंसी, जो कि शायद बहुत सारे लोग कर रहे हैं मार्केट में। देयर इज नथिंग यूनिक अबाउट इट, वेयर यू मैनेज अदर पीपल एसेट्स या उनके प्रोडक्ट्स को मैनेज कर रहे होते हो। That is something which we don't focus much on, and because honestly speaking that is something everybody is doing. So वो एक वाली बात है, जिस तरह लैपटॉप डेस्कटॉप का बिजनेस एक जमाने में लोग कहते हैं ना कि वो अपनी बात करूंगा कि यार ये कमोडिटी हो गया, वो बिजनेस जो है ना वो भी कमोडिटी हो चुका है सोशल मीडिया के अंदर। तो देयर इज नो मनी इन इट। व्हाट वी बिलीव इन, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग स्पोर्ट्स इवेंट्स क्रिएट करें, एक वर्टिकल पकड़ें, उस वर्टिकल को एक इवेंट क्रिएट करें और उस इवेंट के लिए एंड टू एंड पैकेजिंग करें। लाइक उसको प्रोडक्ट बनाना, लोगों के सामने दिखाना, वो किस तरह नजर आएगा, कितना खूबसूरत नजर आ सकता है, उसकी क्या क्या डायमेंशन हो सकती हैं, उसको किस तरह दिखाया जा सकता है, लोगों को किस किस चैनल्स को दिखाया जा सकता है, आउटरीच कैसे इंक्रीज की जा सकती है। आई डोंट बिलीव इन के मैंने सिर्फ एक फेसबुक पे पेज पे चला दिया। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अभी हमने टेप बॉल क्रिकेट की एक लीग की थी, ठीक है। So tape ball is something which I was behind that product from last 1.5 year. मुझे कुछ सिरा नहीं मिल रहा था, कोई प्रॉपर लोग नहीं मिलते जिन पे I can trust and I can do an event, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अच्छी बली थी, तो वी थॉट कि यार हमें ये करनी है। काफी ऐसे से मैं अभी पीछे एक मियां चन्नू में प्रोजेक्ट हो रहा था, तो मैंने उन लोगों से कांटेक्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया। अल्टीमेटली वी एंड अप नॉट डूइंग इट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। बट मेरे जहन में था यार मैंने ये करना है, एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ विंडो। फिर हम पीसीबी के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, अभी जो नेशनल T20 वगैरह हो रहा था, वी वर बिडिंग आल्सो, तो वी वर पार्ट ऑफ वन कंसोर्शियम। अनफॉर्चुनेटली हमें वो प्रोजेक्ट नहीं मिला। तो फॉर मी इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स आई कैन एवर हैव, बट ऑनेस्टली एक आध हफ्ता मैं बड़ा परेशान भी रहा यार कि दैट वाज समथिंग आई वाज वर्किंग ऑन फ्रॉम लास्ट 1.5 year। 3 साल से मैं डोमेस्टिक क्रिकेट कर रहा हूँ, हाथ से निकल गया। तो अब क्या करेंगे, बट अगेन कुछ मेंटोर्स हैं, लोग हैं साथ, उन्होंने कहा यार कुछ नहीं होता, देयर आर सो मेनी अदर एरियाज जहाँ पे अल्लाह ताला रास्ता दिखाएगा। तो आई थॉट कि यार ये बहुत अच्छा टाइम है, हमारे पास काम भी नहीं है करने को, हम बैठे बैठे हुए हैं, वी वर एक्सपेक्टिंग अ प्रोजेक्ट जो हमें मिला नहीं, सो व्हाई नॉट टू डू दिस। तो एक साहब का एक क्रिकेट टूर्नामेंट था फेसबुक पे, उन्होंने एडवर्टाइज किया, ही इज एन एक्स क्रिकेटर। तो मैंने उनको इनबॉक्स में एक मेरे पार्टनर है, उन्होंने बेसिकली उनको एक उनके मैसेज पे मुझे टैग किया।
तो कहा यार सुहेब टॉक टू हिम। मैंने खैर उसको कॉल की, मेरे पास नंबर था पहले से। मैंने कॉल की, मैंने कहा यार ये टूर्नामेंट हमारे साथ कर ले। कहते नहीं हम ये वो। फिर अल्टीमेटली वी एंड अप हैविंग अ राइट कॉन्वर्सेशन वेयर वी डिसाइडेड कि मेक और ब्रेक वी विल डू इट। तो दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली लाइक टू डू कि हम एक मासेस के प्रोजेक्ट को पकड़े, उसको बनाए। हमने वॉलीबॉल के साथ यही किया। वॉलीबॉल को टीवी पे लाए, टीवी से हम डिजिटल पे लाए, डिजिटल पे उसकी व्यूअरशिप रॉकेट हो गई। इस साल वॉलीबॉल के 2 बड़े इवेंट्स प्लान थे वॉलीबॉल फेडरेशन की तरफ से, अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से। फिर लास्ट ईयर कबड्डी वर्ल्ड कप था। कबड्डी वर्ल्ड कप वाज माय biggest success in terms of the digital viewership. We touched more 4.5 लाख व्यूज कंकरेंट थे जो कि PSL। वाओ, दैट्स ह्यूज नंबर। भाई अब तो आवाज आ रही है? Sorry, there was some disruption. नो वरीज। तो हमने कबड्डी वर्ल्ड कप किया। कबड्डी वर्ल्ड कप करने के बाद उसके व्यूअरशिप, हम फाइनल की जो व्यूअरशिप थी वो 4.25 मिलियन व्यूज थे फाइनल के पाकिस्तान इंडिया के। एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट डिजिटल नंबर, मुझे जियो के नंबर्स का नहीं पता, ठीक है। फिर अभी हमने ये टेप बॉल किया। तो टेप बॉल में हमने सिर्फ ये नहीं किया कि इसको फेसबुक, तो देयर आर अदर डिजिटल टीवीज अवेलेबल, टैपमैट है, गूंज है, हमने उनके प्लेटफॉर्म को भी यूज किया। तो द बेसिक आइडिया अबाउट स्पोर्ट्स फीवर इज टू ऑर्गेनाइज एंड टू मैनेज स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स एंड मेक अ कंटेंट आउट ऑफ इट। और हम लोग ज्यादातर लाइव कंटेंट पे काम करते हैं। वी हार्डली डू रिकॉर्डिंग्स। हम रिकॉर्डेड शोज या उस पे काम कम करते हैं। हमारा फोटे इज लाइव। So we work on live productions, live graphics, which is very difficult. Pakistan में there are 1 or 2 companies जो हमारे से के अलावा है जो काम कर रहे हैं, but they are actually they were ex TV channels but again वो जितनी भी कंपनीज है पाकिस्तान में, उनका किसी का भी फोकस सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है। उनको जो भी इनको टीवी ड्रामा मिलता है वो ड्रामा भी बनाते हैं, वो एड भी बनाते हैं, कमर्शियल भी बनाते हैं। We do all of this as well, but हम लोग ये सब कुछ सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए करते हैं। सही, क्योंकि ये स्पोर्ट्स फीवर 360 का जो आइडिया था बेसिकली, एटलीस्ट मेरी नज़र में तो ऐसा था कि इस तरह की कोई हमें मिसाल नहीं मिलती, अनप्रेसिडेंटेड थी। तो यू स्टार्टेड समथिंग विच वाज नॉट देयर, तो आपने उसको कॉन्सेप्ट से उसको रियलिटी के अंदर लेके आए, एंड देन यू आर ऑल्सो पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स, ठीक है। तो अच्छा, आपने अभी बात की कि मेंटोरशिप की, ठीक है। कोई सा भी बिजनेस हो, आई स्ट्रांगली बिलीव कि यार आपका मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका मेंटोर कौन है? आप किसको आइडियाज करते हैं? किसके पास जाते हैं व्हेन यू फेस चैलेंज? देन कोई ऐसा बंदा है, कैसी पर्सनालिटी कोई जो जिसको आप जिसके पास आप एज अ मेंटोर जिसको आप समझते हैं? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग वकार, जब स्पोर्ट्स बिजनेस में स्टार्ट किया था, मैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से तो था नहीं, ठीक है। सो बट ऑफ कोर्स टाइम के साथ साथ लोग मिले जिन्होंने काम सिखाया, एंड द रीजन वो हमें काम देने को या सिखाने को रेडी होते थे वो ये था कि यार दे एक्चुअली यूज्ड टू ट्रस्ट द इंटेंट कि यार हमारी इंटेंट बड़ी नीट एंड क्लीन है, ठीक है। हमें पता है कि हमने कैसे करना है, बट ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नीड्स एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस, ठीक है। दैट्स व्हाट आई से कि अगर PCB में एक साहब थे, कामिल साहब, कामिल खान, एंड ही वाज द फर्स्ट डिजिटल, पहला PCB का प्रोजेक्ट कामिल की वजह से मिला था। और वो वजह ये नहीं थी कि यार कामिल को मैं जानता था, मैं कामिल से कभी मिला भी नहीं था। वी जस्ट मेट इन वन ऑफ PCB इवेंट्स, और वहां से कामिल को मैंने बताया कि यार दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड आई कैन डू इट। उसने कहा यार कोई डेमो रन करके दिखा दो। तो वी आई कॉल्ड हिम माय सेल्फ। न्यूजीलैंड की टीम इधर आई हुई थी, दुबई। मैं कह रहे 2 मैचेस है, पाकिस्तान 1 है, ये हमें ना लाइव प्रोड्यूस करने दो। तो उसने कहा यार वी कांट पे। मैंने कहा यार आई डोंट नीड एनीबॉडी टू पे, आई इट्स अ डेमो, सो इट्स अ डेमो, so we will do it on our own. So that's where we started off. Again, कामिल ने बहुत सपोर्ट किया टाइम टू टाइम, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, मुख्तलिफ जगह पे। फिर अभी रिसेंटली मैं ट्रांस ग्रुप के साथ काम करता हूँ, तो उमर भाई हैं, उस्मान है, बॉबी भाई हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि
अपनी अपनी जगह पे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के किंग्स हैं, इन्होंने अपने काम किए हुए हैं। तो पीसीबी में बहुत सारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएटेड है, दे गाइड एज वेल कि यार ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हमारी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कम्युनिटी है जो कि स्पोर्ट्स को पिछले पता नहीं 35 सालों से कवर कर रहे हैं। माजिद साहब हैं, साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं। यंग जर्नलिस्ट फैजान है, लाहौर कलंदर में सर समीन भाई हैं। ये वो लोग हैं जिनको जब भी कॉल किया है कि कुछ पूछने के लिए, कुछ गाइडेंस लेने के लिए, कहीं फंसे जी जी सर। तो ये वो लोग हैं। समीन भाई इस somebody जिन्होंने शायद पहला कमर्शियल ब्रेक दिया था, लाइक लाहौर कलंदर का, मुझे आज भी याद है, लाहौर कलंदर का टूर्नामेंट था। देवर इन रावलपिंडी फॉर द ट्रायल्स। मैं इनको जानता नहीं था, फैजान को भी मैं नहीं जानता। एक दोस्त ने, रात को हम F7 में चाय पे बैठे हुए थे, एक दोस्त ने फैजान से थ्रू करवाया सलाम दुआ। मैंने फैजान को कहा यार मुझे एलक्यू के किसी बंदे से मिलवा दो, ये प्रोजेक्ट हुआ है तो कुछ कर सकते हैं। समीन भाई से मिले, समीन भाई को कहा कि यार, उन्होंने कहा यार हमारा बजट पार्क को हम ऑलरेडी जियो के साथ काम कर रहे हैं। मैं चलो जियो के साथ जो भी करें करते रहे, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तो आपको डिजिटल की बात कर रहा हूँ। तो कहते क्या करोगे? मैंने कहा अच्छा अगर नंबर्स नहीं आते हमारी वजह से तो पैसे ना दीजिएगा, जो थोड़े बहुत हम आपसे मांग रहे हैं खर्चे पानी के। तो दैट वाज द पॉइंट वेयर समीन भाई एक्चुअली टुक अस ऑन बोर्ड। तो दैट वाज एक्चुअली आवर फर्स्ट major project where we got ourselves recognized into the market in 2018 actually 17 18 exactly यही टाइम पीरियड था। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं यार। कोयटा ग्लैडिएटर्स में नबील है, पीसीबी में बहुत लोग हैं, नेम है नहीं। अल्लाह का शुक्र है यार, इस इंडस्ट्री में पता कुछ नहीं था, बट क्योंकि इंटेंट ठीक थी तो लोग बताने वाले भी ठीक ही मिले। अगर आपकी इंटेंट गलत था तो अगेन दैट्स व्हाट आई से इन एंटरप्रेन्योरशिप, दैट्स मैटर कि आपकी अपनी इंटेंट पे सब कुछ डिपेंड करता है। आपकी अपनी इंटेंट और नुकसान अल्लाह की तरफ से है, उसमें कोई राय नहीं है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपने पीक ही देखनी है, आपने पीक भी देखनी है, डाउन भी देखनी है। जैसे हाउ द लाइफ इज डिजाइंड। मतलब जब जब आपके जो सहाबा इकराम तो उन्होंने इतनी मुश्किलात देखी है जिंदगी में, अब तो हमारी क्या औकात है यार, इमेजिन ही नहीं कर सकते ना हम लोग। तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो बट ये अपनी इंटेंट ठीक हो तो बताने वाले भी ठीक मिलते हैं। तो मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मेरा स्पोर्ट्स का कोई बैकग्राउंड नहीं था फॉर्मली, एक पैशन था। पैशन तो किसी रक्षे वाले से भी पूछो, वो भी अभी आपको आईपीएल का भी स्कोर बता देगा, ठीक है। तो बट पॉइंट ये नहीं होता, पॉइंट ये होता है कि यार आप जो कर रहे हो उसको फोकस के साथ करो, उसको नेक नियति के साथ करो। ये ना करो कि यार आप हमें इतने पैसे दे रहे हैं तो हम इतना करेंगे। दिस इज नॉट स्पोर्ट्स इज एक्चुअली, स्पोर्ट्स बिजनेस बहुत डिफरेंट है। लाइक ऑनेस्टली मेरे जो आईटी वाले दोस्त हैं ना जो मेरे साथ होते हैं, उनको आज तक नहीं समझ है कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है। दे डोंट नो व्हाट स्पोर्ट्स यूर इज। हम क्या पैसे कैसे, हर कोई पूछता पैसे कैसे कमाते हो, तो बड़ा मुश्किल होता है ये। अभी सब्सक्राइबर्स की गेम है, चर्न की गेम है, नंबर्स की गेम है, पर यूनिट कॉस्ट पर व्यूअरशिप पे आप पैसे अर्न कर रहे होते हो, उसकी गेम है। बट डिफरेंट है। एंड देन स्पोर्ट्स की अपनी एक ऑडियंस है, उसकी साइकिल को समझना, उसको लेके चलना कि किस तरह प्रोजेक्ट्स करने हैं, कौन से प्रोजेक्ट में हाथ डालना है, कौन से प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालना। हमने लिटरली आज तक कभी किसी क्लाइंट को मना नहीं किया। अगर हमें किसी ने ये भी कहना कि हमारे पास 50,000 रुपए हैं और हमें लगता है कि यार ये लॉस का प्रोजेक्ट है, तो हमने वो भी किया। मैंने कहा यार करो, अभी तो वो टाइम है जिसमें यू नीड मोर आई बॉल्स ऑन योर सेल्फ रादर देन बोलो के। तो टेक इट एज अ डेमो। पेशावर ज़ल्मी के हमने इवेंट्स किए थे, बहुत कम लोगों को पता है। एज अ पार्टनर हमने 3 साल पीएसएल के अंदर उनके जितने बैक स्टेज इवेंट्स थे वो हम करते थे, एंड वी नेवर गॉट पेड। हम लोग एज अ डिजिटल सिर्फ हमारा लोगो लग जाता था इधर उधर, तो लोगो घर नहीं चलते। बट अगेन अगर आपको ये पता है ना कि लोगो लगवाने से आगे क्या होगा, या आपने कितने अरसे बाद उसको प्लान करना है, देन आई थिंक कोई ना कोई गेम बनाई जा सकती है अच्छे तरीके से। और अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा सा एक लाइटर नोट पे भी क्वेश्चन करूंगा। बहुत सारे लोग हो सकता है शायद बोर हो गए कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो ये ऐसा लोनली जर्नी, राइट। और जब आपने ये स्टार्ट किया तो यू आर मैरिड एज फार एज आई नो। और तो कैसे मैनेज करते हैं भाभी को, बच्चों को, और दो बिजनेसेस को कैसे कर लेते हैं? यार मैं मैनेज नहीं
बेटा वो खुद मैनेज करते हैं। अच्छा। मेरे से तो कुछ मैनेज नहीं होता, अगर मैं मैनेज करने पे हो तो सब बर्बाद हो जाए। क्योंकि ये तो आदत स्पेशली होती है। अब तो मैं एक हफ्ता ट्रैवल ना करूं तो वो पूछते हैं खैरियत है, इस हफ्ते आप घर पे हैं तो सही है, सही है। तो वो कहते हैं ना कि वो मुश्किलें इतनी बड़ी आसान हो गई हैं, वो लोग भी फिर आदी आते हैं कि यार ये इसमें हाँ। तो करना ही करना है, हाँ, इससे टाइम है ना वो मेरी लगाने का। 5 साल की बेटी है, उसको उस दिन लाइक मैंने उसको वैसे ही बोला कि ऑन अ लाइटर नोट आई एम टेलिंग यू, आई सेड कि यार यू आर गोइंग टू स्कूल एंड आई मिस यू सो मच। तो वो मुझे आगे से कहती बाबा यू गो टू ट्रैवल एवरी वीक एंड आई मिस यू। ओके। सही बात है। so they get used to and then यार of course अफसोस होता है at times, बच्चों के जरूर। ओकेजन मिस हो जाते हैं। हम्म। अपनी जिंदगी के पर्सनल छोटे छोटे ओकेजन होते हैं इंसान के, वो मिस हो जाते हैं। आई थिंक बिल्कुल। 5 साल में मेरा ख्याल है दिस वाज द फर्स्ट टाइम, नहीं सेकंड टाइम आई वाज विद माय बेटी ऑन हर बर्थडे। मतलब 5 में से 3 बर्थडे में मैं नहीं था। ठीक है। ओ। तो और ये बड़ी छोटी चीजें होती हैं, शायद लोगों को नहीं नजर आती हैं, किसी को भी नजर नहीं आती। बिल्कुल सही। मेरी मेरा ख्याल है शादी को 7.5 साल हो गए, ये 8वां साल है। आई थिंक 3 एनिवर्सरीज पे मैं साथ होऊंगा मैक्सिमम। अच्छा। तो नहीं था, कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा था, कहीं ना कहीं कोई और कमिटमेंट थी। सो दैट्स सही। हाउ इट। ये चीजें ऐसी ही होती ये हैं, आई सोच थॉट के कोई है और फिर यू लिव विद इट, दैट्स हाउ इट इज। मैंने कहा आई थॉट कि आपके तरफ से कोई ऐसी टिप्स मिलेंगी, शायद मैं भी अप्लाई करूं। मैं ये ढीठ, मतलब वो आसान बंदे को ढीठ होना चाहिए। फिर सही ही बात करता है है। ये, फिर सही ऐसे बात है। करता है। मुश्किल है बहुत। बट ऑनेस्टली यार, अगर आप ऑन अ सीरियस नोट अगर आप देखो तो ये सब आपके फ्यूचर के लिए है। बिल्कुल। दैट्स वेयर यू एवरीबॉडी, हर बंदा काम इसलिए करता है कि अपने फ्यूचर को थोड़ा स्ट्रांग करे, अपने बच्चों के लिए अच्छा करे। सो मेरा जो विजन था स्पोर्ट्स फीवर को लेके या किसी भी चीज को लेके, वो ये था यार कि कब तक आप ये 9 by 5 की नौकरी करोगे, कभी ना कभी देयर वुड बी अ टाइम इन लाइफ वेयर व्हेन यू नीड टू स्टैंड ऑन योर ओन शूज। सो अभी अल्लाह ताला ने टांगों में थोड़ी जान भी दी हुई है, हम्म। एनर्जी भी है, तो व्हाई नॉट टू डू इट राइट अवे। आई न्यू कि आई ऑन द डे वन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट कि यार इट्स नॉट गोना बी इजी, बिकॉज you switch off the laptop, you turn off your phone, you have 2 other tasks at each end, ठीक है। then you have राइट। to decide कि यार आपने रिप्लाई किसको पहले करना है, then ultimately आप किसी को ये नहीं कह सकते यार मैं इस चीज में बिजी था इसलिए तुम्हारा काम नहीं किया। nobody will listen to it ultimately। जो मेरे साथ मेरे आईटी के लोग हैं उनको अपना काम चाहिए, जो मेरे स्पोर्ट्स के लोग मेरा वेट कर रहे हैं उनको अपना काम चाहिए। सो इफ यू कैन मैनेज देन यू कैन डू इट, एंड ट्रस्ट मी हर कोई मैनेज कर सकता है, मैं तो कहता हूँ कर सकता है। हिम्मत की बात होती है, थोड़ी बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। कंफर्ट जोन में इंसान को कभी कुछ नहीं मिलता दोस्त। यू बिल्कुल। हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यू हैव टू फाइंड आउट अ वे कि यार मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये मुश्किल है, बट अगर ये हो गया तो इसका फायदा क्या होगा। अनलेस एंड अनटिल आप करोगे नहीं तो आपको क्या पता फायदा क्या होगा। सही बात है, सही बात है। अच्छा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं जरूर आपसे करूंगा कि जनरल पब्लिक के हवाले से कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, दे आर डूइंग जॉब, और एक सर्टेन पॉइंट पे बंदा ये सोचता है कि नहीं यार दिस इज इट, ठीक है, एक डिसीजन लेता है और फिर मूव फॉरवर्ड। अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले तो ये होता ना कि यार अब आपने कोई मतलब कहीं जाके आपने बैठना है, कोई दुकान लगानी, वट एवर इट इज, नाउ इट्स डिजिटल। मेरा जो ये शो करने का मकसद है कि लोगों को अवेयरनेस ये देनी है कि यार बेसिकली दिस इज द प्लेटफॉर्म दैट यू कैन यूज। जैसे सोहेब भाई आपने इस प्लेटफॉर्म को यूज किया, एंड नाउ माशाल्लाह डूइंग योर रनिंग योर ओन बिजनेस, ठीक है। इसी तरीके से प्लेटफॉर्म को यूज करके लोग मल्टी जो है वो अपने बिजनेसेस को जो वो रन कर रहे हैं, और इट्स ऑल अबाउट यूटिलाइजिंग द प्लेटफॉर्म ऑन अ राइट वे, ठीक है। अब आपको जो है ना ये कोई ऐसा मतलब आप क्या कह रहे हैं कि इतना डिफिकल्ट रहा नहीं है, क्योंकि स्पेशली जो कोरोना का जो एरा था उसमें बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स आए फील्ड के अंदर, और दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर पीपल कि यार जो उनसे कनेक्ट होके, क्योंकि उनकी जो टास्क है वो अब जो है लोग करने वाले, वो लोग ढूंढते हैं कि यार कोई ऐसे लोग मिल जाए। दे लुक इनटू देयर योर प्रोफाइल ऑन फेसबुक कि यार वो ऐसा कोई प्रोफेशनल बंदा मिल जाए जो मेरे काम कर दे, मुझे हेल्प कर दे। ये तो एक एरिया है। सेकंड ये है कि आप खुद भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। अगर आपका कोई पैशन, जैसे आपका स्पोर्ट्स का पैशन था, आपने उसको इस पैशन को बिजनेस में कन्वर्ट किया यूजिंग दिस सेम एग्जैक्ट सेम सोशल प्लेटफॉर्म,
और जिसपे लोग जो है वो सिर्फ अपना तफरी के लिए यूज करते हैं, लेकिन दिस प्लेटफॉर्म कैन बी यूटिलाइज फॉर द बिजनेस पर्पज। लोगों ने सिर्फ अपने जैसे आपने मीम 360 भी स्टार्ट किया था, राइट? हम्म। वो भी एक आपने स्टार्ट किया, और फिर मुख्तलिफ आइडियाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, आपका अपना यार पैशन आपके अंदर का पता मेरा ना सिर्फ वकार एक एक विजन होता है, वो ये कि यार अगर आप रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं रखते ना, आप कुछ नहीं कर सकते ऑनेस्टली। चाहे इवन लाइक लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग सब आईटी के अंदर एंड वी बिड एवरी डे टेंडर्स में, इधर उधर हम लोग हर वक्त कोटेशन जमा करा रहे होते हैं। जी अगर हम 25-25 जिस मर्जी मार्जिन पे चले जाएं, एक एग्जांपल है, जी आप मुझे वो प्रोजेक्ट बता दो जिसमें आप अपने कंफर्ट जोन में थे और आपको मिला हो, कभी भी नहीं मिलेगा। नहीं होता, ठीक है। नहीं होता। आप कहीं पे कमाने की कोशिश करो और आप बोलो कि यार मेरा तो ये मार्जिन मस्ट है, इसके बगैर तो ये होगा ही नहीं, आप मुझे वो प्रोजेक्ट ला के दिखा दो, हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, सही ठीक है। बात। आप रिस्क, जिस प्रोजेक्ट में आप रिस्क लेते हो, आप नेगेटिव जाते हो, आपको वो प्रोजेक्ट सबसे पहले मिलता है। ठीक है। फिर अब आपकी गेम है रिवर्स वर्किंग की, कि यार आपकी एबिलिटी उस रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा हूँ जो हम लोग करते आए हैं सारी उम्र। ठीक है। जी, यार पाकिस्तान में प्रॉब्लम पता क्या है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये आपके जितने इंक्यूबेट्स खुले हुए हैं ना, एनआईसीज और ये स्टार्टअप्स लेके बैठे हुए हैं लोग, और लोग कर रहे हैं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ऑनेस्टली मुझे कोई एक स्टार्टअप बताओ जो कि इन इंक्यूबेट्स ने खड़ा किया हो, या बाइकिया वगैरह, ये वो चलो फंडिंग एक सेपरेट है। अगेन मेरा पॉइंट ये है कि यार आपके पास, आप लोगों को सेल्स करना तो सिखाओ पहले। बिल्कुल आप सही। प्रोडक्ट्स बनवा रहे हो, प्रोडक्ट बन रहे हैं, शॉपिंग पोर्टल्स खड़े हो रहे हैं, वेब पोर्टल्स बन रहे हैं, एप्स बन रही हैं, टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, 3-3 साल लगा दिए, उसके बाद ये नहीं पता सेल्स कैसे करनी है। तो अगर आपको ये नहीं पता आपने सेल्स क्या करनी है, तो मेरे दोस्त फिर थैंक यू वेरी मच। स्टार्टअप्स बंद क्यों होती हैं? स्टार्टअप इसलिए बंद होते हैं, मैं ये नहीं कहता, लोग आप लोगों की स्पीचेस सुनो, लोग कहते हैं स्टार्टअप इसलिए बंद होते हैं कि उनका फाइनेंशियल सही मैनेज नहीं होता। भाई फाइनेंशियल होते ही नहीं है तो मैनेज कहाँ से होंगे? बिल्कुल सही। आप फाइनेंशियल क्रिएट तो करो। मेरे से बड़े फक्ड अप, लाइक एक्सक्यूज माय फ्रेंच बट ऑनेस्टली, ऐसे ऐसे फाइनेंशियल ब्लंडर्स मारे हैं ना हमने स्पोर्ट्स फीवर में, ऐसे ऐसे फाइनेंशियल ब्लंडर्स मारे हैं। बट ऑनेस्टली, ऑनेस्ट टू गॉड मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आज तक अपनी टीम को किसी जगह पे नहीं रोका इन अ वे, यार अगर आप करोगे नहीं तो आप सीखोगे कैसे भाई? सही बात। लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में तो लेके आओ। जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं वो एनआईसी चाहते हैं, वो एनआईसी या स्टार्टअप वट एवर, जो भी उनका नाम है, इंक्यूबेट्स वट एवर, जी जी। तो आप डॉक्यूमेंटेशन पे लगा देते हो कि जी ये वाला पेपर बनाए, तो ये वाला इन्वेस्टर गाइड बनाए, वो वाली इन्वेस्टर गाइड बनाए। यार पाकिस्तान इज द डिफरेंट मार्केट ऑल टुगेदर। पाकिस्तान राइट। ब्रिटिश मार्केट नहीं है, एक यूके मार्केट नहीं है, जहाँ पे बिजनेसेस डॉक्यूमेंटेशन पे खड़े होते हैं। यहाँ पे बिजनेस बगैर डॉक्यूमेंटेशन के खड़े होते हैं, और वही बिजनेस चलते हैं जो बगैर डॉक्यूमेंटेशन के होते हैं। ठीक है। बिल्कुल सही। यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट साइकोलॉजी फर्स्ट। सबसे पहले आप मार्केट को तो अंडरस्टैंड कराओ इन लोगों को। आपके इतने, मेरा एक दोस्त था लाइक, वो राइड हेलिंग, वो बेसिकली ही केम टू मी, लाइक मेरे एमबीए में मेरा क्लास फेलो होता था, तो मेरे पास आया, कहता है यार फिर भाई, मैं ना एक ये ट्रांसपोर्ट की कंपनी है मेरी, मैं मेरे फादर का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, तो आई वांट टू बिकम सुपर एंड क्रीम फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है। जो आपकी हैवी हैवी ड्यूटी व्हीकल होती है। ठीक है। सही है। मैंने कहा यार अच्छा आइडिया, क्या कर रहे हो आजकल? कहते यार वो मैंने एक फलाना इंक्यूबेटर है, उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, और नाउ आई एम डूइंग माय ग्रेजुएशन थ्रू देम। मैंने कहा चलो भाई ठीक। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने स्पोर्ट्स फीवर स्टार्ट की थी, आज मैं, सही। आपका शुक्र है यार, मेरे पास 30-35 लोग हैं। ठीक है। मेरे पास यहाँ से भाई, मैंने एक ये ट्रांसपोर्ट की कंपनी, ठीक है, 30-35 लोगों की कंपनी है, किसी ना किसी तरीके से चल ही रहे हैं, जिंदा है थोड़ा बहुत, अल्लाह का शुक्र है। सही। उसके लिए, उसकी आज तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई। भाई एक आइडिया अगर किसी के पास है, उसकी सेल्स साइकिल के ऊपर काम करो, उसकी इंडस्ट्री लिंकेजेस पे काम करो। अब कितने लोग हैं जो कि बेचारे एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकल के, उनके आइडियाज जबरदस्त होते हैं, उनको एग्जीक्यूशन के लिए लोग ठीक नहीं मिलते। दैट इज हाउ द स्टार्टअप फेल। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कल हम भी फेल हो जाए यार, हमारे से भी गलती होती है, बट एटलीस्ट पानी में छलांग तो मारो देखने के लिए कि कितना गहरा है। खड़े खड़े तो आपको नहीं पता चलता कि यहाँ समंदर कितना गहरा है।
मार्केट की जब तक आपको पल्स नहीं पता हो ना कि यार बेसिकली मार्केट चाह क्या रही है और उसके हिसाब से आप अपना सोल्यूशन बनाओ। बेसिकली होता है क्या है कि हम जो स्टार्टअप का जो कल्चर है वो यही है कि वो प्रोडक्ट पहले बनाते हैं और फिर ये देखते हैं यार इसको सेल किधर करना है। और जो बेसिकली इट्स अ रिवर्स, मतलब आपको फिर बेसिकली एक और मैं आपको चीज बताऊं, जो मेरा एनालिसिस है 3 साल का, 3.5 साल का, इस जर्नी के दौरान हमारे जितने भी स्टार्टअप्स है ना, दे ऑल आर प्रोडक्ट बेस्ड। ठीक है, इनमें से कोई भी स्टार्टअप ऐसा नहीं जो सर्विसेज को लेके चल रहा हो। ठीक है, प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, वो लाइफ साइकिल चेंज होती रहेगी, इवॉल्व होती रहेगी। ऑब्वियसली। और अगर आपको सर्विसेज का आइडिया है ना, और उस सर्विसेज को लेके आप किसी प्रोडक्ट पे काम करते हो, तो आपकी बॉल गेम बहुत डिफरेंट हो जाती है। बिल्कुल आपकी सही। ये जितनी राइड हेलिंग सर्विसेज, आज की तारीख में आप मेरा ये वर्ड लिख लो, ये उबर, करीम, बाइकिया मॉडल्स, दो दे आर जनरेटिंग अ लॉट्स ऑफ कैश, इनको भी अपने वेन्यूज चेंज करने पड़े हैं यार। ये लोग भी अब फूड और डिलीवरी और दूसरे मॉडल्स में आ गए हैं। डाइवर्सिफिकेशन, द रीजन इज जितना मर्जी आप, हर कंट्री की डायनामिक्स डिफरेंट है। पाकिस्तान की डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है यार। यहाँ पे मुझे 3.5 साल हो गए स्पोर्ट्स बॉडीज के काम करना। पाकिस्तान की किसी स्पोर्ट्स फेडरेशन में चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमारा नाम पता है। आज भी उनको नहीं समझ आती कि हम लाइव कर रहे हैं कि पैसे क्यों मांगते हैं। सही। वो कहते हैं यार हमने बिल्कुल लाइव कराना है, आप पैसे अपने खुद जनरेट कर लें। हम कहते हैं यार अच्छा ठीक है। और मतलब अभी भी हमने 70 to 80% प्रोजेक्ट्स वो किए हैं दोस्त, जो कि जिनमें हम अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करते हैं। मतलब इवेंट्स हम फेडरेशन से लेते हैं या उसकी अथॉरिटी से लेते हैं, वो इवेंट हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। उस इवेंट के पीछे हमारी जितनी मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन की जितनी कॉस्ट होती है, हम अपनी कॉस्ट खुद कवर करते हैं उस इवेंट को बेच के। सही। तो यहाँ पे अभी भी आपके वो लोग नहीं है जो कि आपको सेल सिखाएं। दिस इज द बेसिक। आप प्रोडक्ट पे जरूर काम करो, ये नहीं कह रहा प्रोडक्ट पे काम नहीं करना, बट अगर आप किसी एंटरप्रेन्योर को 2-3 साल के लिए प्रोडक्ट में फंसा दोगे, तो अल्टीमेटली जिस टाइम उसका आइडिया मार्केट में निकलेगा, उस टाइम खत्म हो चुकी होगी वो मार्केट। ऐसा ही। और अब तो बेसिकली जो अब जो दौर है वो यही है कि आपकी प्रोडक्ट आती है और उसके बाद जो मेच्योरिटी है, प्रोडक्ट बहुत जल्दी मेच्योर होती है और वाइप आउट आती है, आपको पता भी चलता प्रोडक्ट बनाने की जरूरत क्या है? है। मतलब आप, मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है, वो ये कि यार व्हील इज, यू डोंट इन्वेंट व्हील एवरी डे। ठीक है, देयर आर कोलैबोरेशंस एंड देयर आर पार्टनरशिप्स अवेलेबल इन द मार्केट। मैं स्पोर्ट्स के अंदर इस टाइम 9 ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ। ठीक है, 9 या 10 ब्रांड्स हैं। हम कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, व्हाइट लेबल की दुनिया है। हमें अपनी अपनी नीड का पता है कि हमारी नीड क्या है। ठीक है, हम अपनी नीड के हिसाब से ब्रांड या कोई सर्विस दुनिया में लोकेट करते हैं, उसको साइन करते हैं, उसको अपने प्रोडक्ट पे लेके आते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। दैट्स व्हाट वी डू। बड़ा आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है, जो कोलैबोरेशन का पॉइंट बताया। वो मोस्टली जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो यहाँ पे आके लोग स्टक हो जाते हैं। दे थिंक यार दे आर ऑल इन ऑल, कहते हैं ना कि यार मैं ही हूँ फुल। ठीक है, और वो कोलैबोरेशन जब जनरेट नहीं करेंगे जब तक आपका जो है वो नहीं। अपने पहले 3 साल में कोई 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अपने कॉम्पिटिटर को करके दिए। अच्छा। मतलब जो मेरा कॉम्पिटिटर है ना, जो मुझे पता है कि ये मेरे कंपटीशन में है कंपनीज, मैंने उनके प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं 10 से ज्यादा। सही। ठीक है, आज भी अगर हमारे किसी कॉम्पिटिटर की हमें कॉल आती है ना कि यार यहाँ पे हम फंस रहे हैं, या हमें हेल्प चाहिए, या हमें ये चीज बनवा दो, या ये डिजाइन करा दो, तो हम सबसे पहले उनका काम करके देते हैं। ये कोई नहीं करता। सही। ठीक है, सही। एंड दैट्स हाउ यू गेन मोमेंटम इन अ मार्केट। लोग कहते हैं जी वो ये तो हमारा कंपटीशन है, इसको सबसे पहले मारो। क्यों मारो भाई? इकट्ठे काम करो। इकट्ठे काम करोगे तो काम होगा, इकट्ठे के अलावा कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। वंस यू बिल्ड अ कम्युनिटी, आई थिंक दैट्स द क्रक्स आप कह रहे हैं। पार्टनरशिप इज द की। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द की टू सक्सेस। यू पार्टनर, यू फ्लरिश। इफ यू डोंट पार्टनर, यू वांट कि यार 100 रुपए की चीज 100 के 100 रुपए आपके पास आ जाए और आप किसी को कुछ ना दें, तो मे बी आपको 3-4 प्रोजेक्ट ऐसे मिल जाए जिसमें आप अपने घर भी बना लो, बंगले भी बना लो, सब कर लो, बट अल्टीमेटली आपकी कंपनी कभी सस्टेन नहीं कर सकती। यू नीड टू पार्टनर, यू नीड टू पार्टनर। बिल्कुल। असल में यही मैसेज जो है वो यही है कि आपने पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, कोलैबोरेशन बिल्ड करनी है। थोड़ी बात और लंबी
बट मैंने वकार लिटरली बहुत सारे स्टार्टअप देखे हैं जिन्होंने, अब मैं एक एमबीए किया हुआ बंदा हूँ, एक एग्जांपल है, ठीक है। मुझे क्या पता यार प्रोडक्ट डेवलपमेंट या एंड्रॉइड पर डेवलपमेंट या पीएचपी पर डेवलप, मैं क्या करूंगा, मैं अपने साथ 3 बंदे बिठा लूंगा, उनको सैलरी देना शुरू कर दूंगा। प्रोडक्ट भाई, प्रोडक्ट कभी आपने बनाना आपका काम ही नहीं है। आपके पास एक फैंटास्टिक किस्म का आइडिया है जो कि एक मार्केट को हिला के रख देगा, आप उस आइडिया को आउटसोर्स करें किसी के साथ यार, या किसी को कोलैबोरेशन में लेके आए। आप फोकस करें आइडिया की एग्जीक्यूशन पे, लेट देम मेक द प्रोडक्ट। व्हाई आर यू वरीड अबाउट कि जी ये होगा कैसे, मैंने इसके डेवलपमेंट में 5 बंदे बिठा दिए, इन हाउस टीम होगी, क्यों भाई? दुनिया में 50,000 सॉफ्टवेयर हाउस बैठे हैं, $150 के ऊपर इंडिया में काम होता है, $150 तो बैंगलोर से बंदे हायर करो यार, लेट देम वर्क देयर, प्रोडक्ट बनाओ, काम करो, सेल्स करो, उसकी फोकस उस साइड में करो। व्हाई डू यू नीड टू, लाइक मुझे ये आज तक बात समझ नहीं आती कि अगर आपके प्रोडक्ट का भी आइडिया, आपको प्रोडक्ट खुद क्यों बनाना है भाई? क्यों अपने जिंदगी के जाया करने हैं? 2 महीने में प्रोडक्ट बनाओ, तीसरे महीने सेल करना शुरू कर दो। बिल्कुल सही। और हो सकता है वो बनाया हुआ भी हो, कौन सा ऐसा शॉपिंग पोर्टल है, ये कौन सा ऐसा कार्ट है जो कि इस टाइम आपकी ओपन सोर्स की मार्केट या लाइब्रेरी में नहीं पड़ा हुआ। ऑफ द शेल्फ अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। कस्टमाइज करो, बनाओ यार। आपने इस बात की क्यों रिगार्ड लेना है कि हमारी वेबसाइट दुनिया का फास्टेस्ट वेबसाइट? भाई स्टार्ट तो करो, फास्टेस्ट भी हो जाना। सही है। अरे इसमें एक जो लेसन जो हमें, मतलब मैंने अभी रिसेंट में अभी कोई ट्रेनिंग ली थी, तो उसमें भी एक पॉइंट था जो आपने अभी सेकंड किया उस पॉइंट को, कि इट्स नॉट अबाउट हाउ, क्योंकि जब आप हाउ में जाते हैं ना, तो वही आपका पॉइंट कि यार हर चीज मैंने खुद ही करनी है। तो जब हाउ में जब आप जाएंगे, व्हेन यू गो डीप डाइव इनटू हाउ, और हर चीज आप सीखना शुरू करोगे, देन यू एंड अप डूइंग नथिंग। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड योर हु, कि कौन लोग हैं जो कि आपके साथ आ सकते हैं, जो आपके साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म अवेलेबल। अगर देखो वकार, पॉइंट सिंपल ये बॉस के, यू नीड टू ट्रस्ट पीपल, ठीक है। इफ यू डोंट ट्रस्ट पीपल, पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दिस इज, दुनिया की कोई भी चीज ना वन वे ट्रैफिक नहीं होती, ठीक है। इट इज ऑलवेज सेंड एंड रिसीव, दैट्स हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स। आप किसी को ट्रस्ट करोगे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। आप किसी को अपने साथ ऑन बोर्ड लेके आओगे, तो लोग आपको अपने साथ ऑन बोर्ड लेके आएंगे। यार मेरी जिंदगी का ना सिर्फ एक असूल है, और वो एक नबी पाक की हदीस है कि अपने साथ जितने लोगों को जोड़ोगे, ठीक है, उतने लोगों का रिस्क जुड़ता है, और जितने लोगों का रिस्क आपके साथ जुड़ता है, अल्लाह आपके लिए उतनी बरकत देता है, ठीक है। अगर आप इस चीज को लेके चलना शुरू कर दो ना, बहुत मुश्किल देखी है भाई मैंने पिछले 3 सालों में। आई कैन नॉट इवन, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई कांट इवन टेल यू। लाइक वन ऑफ द एग्जांपल है, जब मैंने कंपनी स्टार्ट की और सब कुछ छोड़ दिया, तो मैंने एक बहुत सिक्योर जगह पे अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और वो इन्वेस्टमेंट मेरी एक रात में बंदा भाग गया, ठीक है। एंड एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक यार मैंने 1 हफ्ता पहले जॉब छोड़ी है, मेरे पास सेविंग कोई नहीं है, मैंने एक कंपनी चलानी है, मैं करूं क्या भाई? तो ये चीजें ना होती हैं, ये होंगी, आपसे खुद भी मिस्टेक्स होती हैं। अपनी गलती थी तो की थी ना, मतलब किसी ने मेरे कनपट्टी पे बंदूक तो नहीं रखी थी, मैं खुद किया था, ठीक है। दैट वाज माय मिस्टेक, इट वाज नॉट एनीबॉडी एल्स मिस्टेक। सो यू डू दीस थिंग्स, बट हैविंग सेड दैट, ट्राई करो बॉस, दैट्स व्हाट आई से, ट्राई करो, लोगों को ट्रस्ट करो, लोगों को अपने साथ पार्टनर करो। हम लोग स्कोरिंग का हमारा एक ग्राफिक्स का सॉल्यूशन है, जस्ट टेलिंग यू। उस ग्राफिक के सॉल्यूशन में सिवाय मेरी क्रिएटिव टीम के, उसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है, इट्स ऑल पार्टनर। हम लोग उसको चलाते खुद हैं, उसको कस्टमाइज अपने हिसाब से खुद करते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके ऊपर एनहांसमेंट्स खुद कर रहे हैं, ठीक है। बट व्हाई यार क्रिकेट आज कोई, मतलब 2019 में स्टार्ट हुई है कि मैंने उसकी ऐप बनानी है, और भाई उसकी ऐप दुनिया में 50 लोग बना के बैठे हुए हैं क्रिकेट की ऐप के ऊपर। मैं आपको बताऊं, मैंने 2015 में ना क्रिकेट स्कोरिंग की ऐप के ऊपर एक वर्किंग की, तो मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग वाज लाइक, उस ऐप को बनाने की मेरी जो कॉस्ट और टाइमलाइन थी वो कुछ 7 महीने मेरा फर्स्ट फेज था, मिला मिलू के कोई एक 1.5 साल लग रहा था। और मेरी जो कॉस्ट थी सिर्फ डेवलपर्स की, वो तकरीबन सिर्फ डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ अभी, मेंटेनेंस में मेरी कोई 9 मिलियन की कॉस्ट आ रही थी, ठीक है। अब आई वाज लाइक यार अच्छा ठीक है देखेंगे। अच्छा उस टाइम शायद इतनी वो अप्रोच भी नहीं थी। अब जो मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ ना, वी आर वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट ऐप इन द रीजन, ठीक है।
वी डोंट ओ द प्रोडक्ट, ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, वी डोंट ओ द प्रोडक्ट, द नंबर ऑफ कस्टमाइजेशन वी हैव डन ऑन दैट प्रोडक्ट आर मच मोर देन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, ठीक है। जिस कंपनी की प्रोडक्ट है वो हमसे पार्टनर कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए टू रन द प्रोडक्ट ग्राफिक्स, हमने उनके प्रोडक्ट के ऊपर काम किया, ठीक है। मेरी सही। पूरे साल की कॉस्ट इज $5,000, दैट्स इट। कोई डेवलपर नहीं है मेरी टीम में, मेरे पास 3 आईटी के कंसल्टेंट्स हैं जो कि उन लोगों के साथ काम करते हैं। कोलैबोरेशन में बिल्कुल अपने रिक्वायरमेंट उसको उनको बताते हैं कि भाई इस तरीके से अपना कस्टमाइज कि भाई आज क्लाइंट की तरफ से ये स्कोर इस तरह नहीं, ये इस तरह चाहिए, ये डेटा नहीं चाहिए, ये वाली फीड चाहिए, उसको ये करना। चाहिए, मैच के ये रूल्स हैं, तो ये इस टूर्नामेंट में 6 प्लेयर्स नहीं 12 प्लेयर्स खेलेंगे, इस टूर्नामेंट में 18 प्लेयर्स खेलेंगे, दिस इज व्हाट दे डू। वो फंक्शनली चीजों को बनाते हैं। तो अगेन ऐसे ही यार लोग क्यों झिझकते हैं लोगों को इन्वॉल्व करने में, पार्टनर करने में, दैट्स बियॉन्ड मी एक्चुअली। तो मेरी तो सबको एक ही रिक्वेस्ट है कि यार पार्टनरशिप इज द की टू सक्सेस, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही। ये बड़े गोल्डन नगेट्स आपने शेयर किए, ऑल्दो वी डिसाइडेड कि यार इसको हम 30-40 मिनट, लेकिन टाइम ऐसा गुजरा है पता ही नहीं चला, इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर, वी क्रॉस 1 आवर। और रियली इंजॉयड आपने आपसे जो कन्वर्सेशन है, बहुत सारी चीज़ें तो मुझे नहीं पता थी आपके बारे में, बैक स्टोरी के बारे में, और आपने शेयर की तो मुझे अच्छा लगा। मतलब आपकी स्ट्रगल के बारे में, आपके जो आपने चैलेंजेस फेस किए, और फिर देन जॉब छोड़ने के बाद के जो चैलेंजेस थे वो आपने बताया। तो वो बेसिकली मैसेज लोगों को ये कम्युनिकेट करना है कि यार एंटरप्रेन्योरशिप इट्स इट्स नॉट एन इजी टास्क आपने, बट देर आर सम पॉइंट कि आपने उसको जो है वो आप अगर आप करें तो डेफिनेटली यू विल गेट रिस्क और रिवार्ड वाली बात है, जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आपको रिवार्ड मिलेगा। हाँ इफ यार। यू इफ यू आर ओके विद योर 9 to 5 दैट्स योर चॉइस, ठीक है, बट एंड ऑफ द डे देयर इज नो लेगेसी, देयर इज नो नॉट एनीथिंग कि आप अपने बच्चों को यार बता सको कि यार दिस इज समथिंग आई हैव डन, ठीक है। जॉब इज बहुत सारे लोग हैं, जॉब आते हैं लोग चले जाते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं विद इन मिनट्स, विद इन अ डे, और पता भी नहीं होता लोगों को कि क्या कौन बंदा कहाँ था और क्या करके गया। बट वंस यू डू समथिंग कि जिसमें आपने कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया है अपनी एक फील्ड के अंदर, अपने एक पैशन के अंदर, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी वेरी शॉर्ट, और उस लाइफ को अगर आपने पैशन के साथ गुजार दिया, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी सक्सेस इटसेल्फ, कि उसको आपने अपनी मर्जी से, अपने पैशन के साथ, अपने जिसको आप करते हुए खुद एंजॉय भी कर रहे हैं, ठीक है, रादर कि यार वो आपने जॉब करी और आपने अपने बॉस को रोजाना फेस करना है, द बॉस दैट यू डोंट लाइक मे बी, बट उसको आपने फेस करना है, एंड यू चूज टू लिव दैट यार लाइफ। देखो, अगेन अगेन एक एक चीज मैं ऐड करूं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो यार जब आप इंटरप्रेन्योर बन जाते हो ना, तो ऑफकोर्स आपकी टीम में या आपके लोगों में काम, लोग तो काम ही कर रहे होते हैं ना, अल्टीमेटली आप इंटरप्रेन्योर होते हैं, बट वो लोग इंटरप्रेन्योर नहीं होते, ठीक है। तो there is a element which you need to craft in them, and that is that everybody in your team needs to be an entrepreneur in themselves. मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारी कंपनी में 22 या 23 लोग काम करते हैं जो हमारे साथ परमानेंट है, ठीक है। Nobody reports to anybody. अच्छा, There is no management culture, ठीक है। हर बंदे को अपनी एक डिफाइंड रोल का पता है, उसका एक लीड जरूर है, ऑफ कोर्स एक 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 सीनियर जूनियर होता है, ठीक है, वो तो आपको करना भी पड़ता है, ठीक है। अब एक ग्राफिक्स की टीम है तो ग्राफिक्स वालों को पता है कि मैंने उसने अपनी टीम में क्या काम कराना है, ठीक है। हर बंदा अपने ओन पे खुद काम करता है, ठीक है, एंड दे नो कि यार उनका क्या काम है, उन्होंने मुझे क्या करना है। अल्टीमेटली प्रोजेक्ट का रिजल्ट निकलना चाहिए, एंड बाकी सारी चीजें उनको मैनेज हुई हुई मिलेंगी। ऑपरेशंस की टीम मेरे साथ काम करती है, फाइनेंस मैं खुद देखता हूँ, मार्केटिंग सेल्स सारी मैं खुद देखता हूँ 99%। वी डोंट हैव अ सेल्स गाय इन द टीम, बाकी सब टेकीज हैं सिवाय मेरे, ठीक है। मैं शायद सब में सबसे कम टेक्निकल नॉलेज के साथ हूँगा, बट अल्टीमेटली एवरीबडी इज, हमारी कोई टाइमिंग्स नहीं है, ठीक है। दिस यूनिक थिंग, हमारे यहाँ कोई छुट्टी कल्चर, कोई रोस्टर कल्चर नहीं है, ठीक है, एंड दैट इज फ्रॉम डे वन।
कोई सैटरडे संडे नहीं होता, बिकॉज हम अल्टीमेटली स्पोर्ट्स में तो वीकेंड के ऊपर ही मैचेस आते हैं, ठीक है, तो आपको सैटरडे संडे वाला कॉन्सेप्ट वैसे खत्म हो जाता है। जितनी छुट्टियां चाहिए, आई डोंट केयर वो कितनी छुट्टियां करे घर से। हमारा ऑफिस लाहौर में है, आई थिंक मैं खुद 6 महीने से नहीं गया हूँ, ठीक है, तो आई डोंट आस्क पीपल टू कम टू ऑफिस, आई डोंट टेल देम कि यार मुझे आज रिपोर्ट करो, आज क्या किया है, परसों क्या किया है। टास्क के पास हर रोज के बहुत ओवरबर्डन है, ठीक है, अल्टीमेटली सबको अपने अपने टास्क करने हैं, दैट्स इट, ठीक है। एंटरप्रेन्योर बनने के बाद बंदे को सेठ नहीं बनना चाहिए, दैट्स व्हाट माय मैसेज है। यार अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो बाकियों को भी एम्पावर करो कि यार वो भी एक अच्छी माहौल में, अच्छे कल्चर में काम करें। आपके साथ रिटेन्ड एम्प्लॉय कितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, हमारी टीम में आज तक टोटल 2 लोग छोड़ के गए 3 साल में। अच्छा, जिनमें से एक को हमने बहुत था और एक अभी रिसेंटली कोरोना के अंदर शी हैड सम अदर अपॉर्चुनिटी, सो शी हैड टू लीव, दैट्स इट। और वी डोंट पे 6x ऑफ द मार्केट सैलरीज एज वेल, बहुत बेसिक पे करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ऑल अबाउट कल्चर यू गिव, इट्स ऑल अबाउट मैं मतलब मेरी क्रिएटिव की टीम है ना, उनको मेरी तरफ से इतनी आज़ादी है कि उनको मेरी तरफ से सिर्फ ब्रीफ मिलता है, मैं उनकी काम के बीच में नहीं आता। सब मेरी टेक्निकल टीम अपना काम करती है, लोग अपना करते हैं। कभी ये नहीं सुनने को मिला कि यार आज मेरे 5 बंदे इसलिए नहीं आए क्योंकि गाड़ी पंक्चर हो गई थी, ठीक है, या कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है। सो दैट्स व्हाट माय मैसेज इज कि यार if you are an entrepreneur, try to put that seed of entrepreneurship into your employees, and don't take them as your employees, take them as your founder or co-founder, because they are the ones who will take your ship to the next level. You can't do it alone. Nobody can do anything alone. That's बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो ओनरशिप लेंगे, लीडरशिप, वो खुद लीडर बन जाएंगे, देन यू बिकम अ बेटर लीडर। दैट्स द नेम ऑफ द गेम, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू टाइम लिमिट हमें ये एंड करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं नहीं चाहता कि इसको इसको जो है वो डिसकंटिन्यू करें, बट फाइनली एक एडवाइस जो लोग सुन रहे हैं हमें कि एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से आपकी ऐसी 2-3 एडवाइस जो ऑल्दो आपने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगी, लेकिन एक अगर आप दो पॉइंट्स अगर आप बताएं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, जो आप एसेंस। never get afraid of taking any risk, go for it and do it. Once you do it you will come to know, आपको और मजा आएगा। जब आप किसी चीज को लूज करते हो ना, सो डोंट लूज इट बिकॉज यार ये शायद नसीब में नहीं थी, ये नहीं होता। कोई ना कोई आपकी मिस्टेक होती है तो आप लूज करते हो, वरना आप लूज नहीं करते। सो गो फॉर द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दैट कि यार मैं क्या करता तो ये ना होता, मैं क्या करता तो ये क्यों हुआ। इवन व्हेन यू विन इट, गो फॉर द डिटेल्ड एनालिसिस कि यार मैंने ऐसा क्या किया कि मैं जीत गया हूँ, मतलब लाइक यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। यू नीड टू डू योर बेसिक्स वेरी वेल। वन, जिस चीज पे फोकस करो उसको करो जरूर। अगर किसी को करना चाहते हो तो डोंट डू इट हाफ हार्टेडली, डू इट विद द फुल पैशन, ठीक है। डोंट हाइड थिंग्स विद एनीबॉडी, छुपाने से कुछ नहीं मिलता, लोगों को वैसे भी पता चल जाता है, ठीक है। होता है कि यार अगर आप कोई चीज कर रहे हो, टेक एडवाइसेस फ्रॉम द पीपल जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, या जो आपके करीब है। सो एट टाइम उनका शायद उस चीज में एक्सपीरियंस नहीं होता, बट जिंदगी की एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। सो टेक दैट इनटू काउंट एज वेल। हमेशा दुनिया में हर चीज का आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा, बट एक्सपीरियंस की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। सो ऑलवेज हैव अ वर्ड विद योर, अपनी सक्सेस को एंजॉय करें। छोटी छोटी सक्सेस होती हैं, इट्स नॉट अ वेरी इजी जर्नी, बट दिस इज अ जर्नी टू हैव। दैट्स समथिंग वी ऑल शुड लुक इनटू। दुआ यही होती है कि यार अल्लाह ताला ने एक रास्ते पे डाला है तो अल्लाह उस रास्ते पे चलाता रखे। बट इवन इफ यू गेट सम अपॉर्चुनिटीज इन बिटवीन, डोंट लीव दैट पाथ। एट टाइम्स होता है कि यार यू गेट फैसिनेटेड विद द अपॉर्चुनिटी यू गेट इन बिटवीन, बिकॉज आपको लग रहा था यार यहाँ तो मैं लाख रुपए महीने ही कमा रहा हूँ, बट मुझे तो 5 लाख की नौकरी मिल रही है। Even if you want to do it financially, maybe आपकी जरूरत हो वो, ठीक है, do it. I'm not saying don't do it, but don't leave your path. Exactly. एक दफा एक चीज शुरू कर दो तो उसको खत्म करो, करके छोड़ो। करोगे तो फिर मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। बिल्कुल सही। सोहिब भाई बहुत मजा आया आपके साथ आज बात करके।
समराइज करूंगा मैं इसको कि आप इसको अगर हम ये कहोगे कि भाई गो ऑल इन, वट एवर यू डू गो ऑल इन, और सिंपली डोंट डू इट। ठीक है, आप इन बिटवीन वाली जो कहानी होती है ना 50-50, यार मैं हाफ हार्टेडली काम करूं या मैं ये कर लूँ वो कर, गो ऑल इन, और उसके बाद फिर आप इंशाल्लाह आप देखेंगे कि रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव, अल्लाह ताला पे आपका यकीन है, अपने आप पे यकीन है, तो आप खुद आपके सामने रास्ते बनते चले जाएंगे, लोग आपके सामने खुद आएंगे। जैसे कि उन्होंने बताया इनकी जर्नी के अंदर बहुत सारे लोग आए और फिर ये टीम जो है वो खुद ब खुद बिल्ड हो गई, और उन्होंने अपनी जो एक सक्सेस स्टोरी ये बताई कि इनकी जो टीम है दे आर ऑल वर्किंग इंडिपेंडेंटली। ठीक है, हर कोई इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, वही एंटरप्रेन्योरशिप जो इनकी अपने अंदर मौजूद है वही चीज़ उन्होंने आगे ट्रांसफर की है, एंड नाउ पीपल लव टू डू द वर्क। और डेफिनेटली वो जब काम को अपने पैशन से अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ काम करते हैं, डेफिनेटली दे बिकम मास्टर एंड दे एक्सेल इन दैट फील्ड। रियली इतने छोटे से टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपसे हमें सीखने को मिली। सोहेब भाई थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू फॉर और इनवाइटिंग। अच्छा लगा, काफी अरसे बाद आपसे बात भी हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल स्टे इन टच, और आप कुछ आईटी का धंधा भी करते हैं आपके साथ। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो है साथ में ना। डन 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 डन। डन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक सो यू मच। वकार, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। हाफिज।